परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कुंडलनी प्रबोध के इस प्रसंग में वर्णन किया। साधक किस प्रकार शक्ति जागरण के लिए अभ्यास करे, उसका जाप, उसका रहना सहना किस प्रकार से होवे जिससे कुंडलनी शक्ति जागृत हो जावे। प्रत्येक साधक को, हम सब गृहस्थी हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस शक्ति को जागरण करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, नट ज्यों नाचे बांसले कभी ना चूके ध्यान, तथा धारणा कीजिए नाम धाम के स्थान। उदाहरण दिया नट जाति के वह नर नारी दो बांसों के बीच में रस्सी बांध करके, हाथ में बांस पकड़ करके उस रस्सी पर चलते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर अपने कर्तव्य दिखाते हुए जिस प्रकार पहुंचते हैं, उनके इस प्रयास में जो हाथ में बांस लिए हुए हैं, बैलेंस को बनाने की में उसकी सहायता लेते हैं। रस्सी पर नाचते हुए जो उस तमाशे को देख रहे होते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तालियां बजाते हैं, बहुत ऊंचे स्वर से उनको पुकारते हैं, परंतु वह नट जाति के नर अथवा नारी जो यह कर्तव्य दिखा रहे होते हैं, बाहर की उस ध्वनि से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। उनका दृष्टि बिंदु रहता है एक सिरे से दूसरे सिरे पर, बिना हानि के, बिना गिरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। इसी प्रकार साधक, महाराज ने ये जो उदाहरण दिया, हे प्यारे, तथा धारणा कीजिए इसी प्रकार दृढ़ व्रति होकर के अपने जीवन में प्रत्येक अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जाप में, ध्यान में, लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। बाहर के परिवर्तन पथ भ्रष्ट ना कर देवे। सुदृढ़ रखिए धारणा, अपना निश्चय सुंदर प्रकार की दृढ़ता बनी रहे। राम नाम को धार, राम नाम की प्राप्ति हो गई, बहुत ऊंचा भाग्य। राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख, फिर भटकने की आवश्यकता नहीं, इसी से बेड़ा पार होगा। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय
बने निस्तार। इस भव सागर से गुरु महाराज कह रहे हैं, तू पूर्ण विश्वास रख, दृढ़ निश्चय बनाए रख। इस भव सागर से निश्चय ही राम नाम के जाप से तू इस भव सागर को बड़ी सुगमता से पार कर जावेगा, अर्थात सभी बंधनों से अवश्यमेव मुक्त हो जावेगा। बार बार मन मोड़कर, मन चंचल है, ये इधर उधर भटकता है। जो दृढ़ व्रती होगा, जिस साधक में पूर्ण विश्वास और समर्पण होगा, रे मन कौन कुमत तै लीनी, कौन सी कुमति तूने ले ली। मन को प्रबोधिए, मन को पुचकारिए, मन को समझाइए। मन वह आज्ञाकारी बालक है, जिस प्रकार संतान को, बालक को समझा करके, यथार्थ का ज्ञान दे करके उसको सिधा लिया जाता है, उसको सन्मार्ग पर लगा दिया जाता है, इसी प्रकार मन भटकता है। परंतु जिस प्रकार बार बार प्रहार से जाए वज्र भी ढूंढ, इसी प्रकार मन को बार बार समझाने से, मन को प्रबोधिए, मन को यथार्थता का ज्ञान देने से, मन, इसकी विशेषता यह है, यह जीवन में सदैव सर्वश्रेष्ठ की अभिलाषा करता है। एक वस्तु के लिए मन ललायत होता है, उसकी प्राप्ति होने पर यह तृप्त नहीं हो जाता। अब उससे श्रेष्ठ वस्तु मिल जावे तो पहली वस्तु से मन उखड़ जावेगा। अब उससे बेहतर श्रेष्ठतम वस्तु इसको चाहिए, और श्रेष्ठतम वह परमात्मा ही है। उसके साथ जोड़ देने पर यह मन शांत हो जाता है, कोई अभिलाषा नहीं रह जाती, इसकी भटकना समाप्त हो जाती है। परंतु कब? जब मन को उस श्रेष्ठतम शक्ति के साथ जोड़ दिया जावे, बार बार प्रयास करना होता है। मन भटकता है, इसको बार बार अपने लक्ष्य के साथ जोड़ना होता है। बस एक बार मन में राम नाम बस जावे, लाभ क्या होता है आगे महाराज वर्णन कर रहे हैं। बार बार मन मोड़कर करिए उत्तम कार। उत्तम कार, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा, दान, परहित, परोपकार, जाप, यज्ञ, स्वाध्याय, ये सभी उत्तम कार्य है जो तेरे सहायक होंगे, जो तेरे साथ चलने वाले होंगे।
जो तेरा उद्धार और कल्याण करने वाले होंगे। इस जगत में, महाराज ने कहा, यह मेला है। जिस प्रकार पिता अपनी संतान को उंगली पकड़कर मेले में ले जाते हैं, मेले में नाना खेल हो रहे हैं, बच्चा उनकी ओर आकर्षित होता है, परंतु पिता ने दृढ़ता से अपने संतान की बाजू को पकड़े हुए है, हाथ को पकड़े हुए है। बच्चा इधर उधर अवलोकन करता हुआ, कोई ध्यान नहीं, परंतु पिता को अपने बच्चे में ध्यान है। महाराज ने कहा, इस जगत रूपी मेले में अवश्य घूमिए, परंतु भूलिए ना निज नाम। जिस वंश जाति में तेरा जन्म हुआ है, उसकी लाज बनाए रखना, भूलना नहीं। इस जगत में रहते हुए कि तू कौन है, किस वंश में, किस जाति में तेरा जन्म है। भूलिए ना निज नाम। जाति, गोत, पितु, मात को इस जगत में, इस चकाचौंध आकर्षित करने वाले खेल में तेरी जाति क्या है, उस परम पिता परमात्मा ने किस माता पिता के द्वारा इस दृश्य को देखने के योग्य बनाया है। अपने मूल को कदापि ना भूल जाना। और आपका गांव, अपने स्थान को नहीं भूल जाना, अपने घर को नहीं भूल जाना। इस जगत में, इस मेले में अपने लक्ष्य को ना भूल जाना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, नहीं भूल जाना। इस माया में धन दौलत, महल माड़ियां, सगे संबंधी, इसमें इस कदर ना उलझ जाना कि ये ज्ञान ही ना रहे कि इस मेले में से प्रस्थान भी करना है, इस संसार से मुझे विदाई भी लेनी है। अब मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा। इसमें इतना उलझा रहा, उसी को भुला दिया। राम नाम तेरा तारनहारा। इस जगत में रहते हुए, अपने प्रत्येक कर्म को करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, उस परमात्मा को ना भूल जाना। अंततः अपने घर वापस जाना है। इस मेले में, इस जगत में, इस संसार में 4 दिनों का है जग मेला, आता जाता जीव अकेला। अब तेरा और कोई साथी नहीं होगा। कौन साथी होगा? राम नाम। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। अब ये पूंजी अगर नहीं होगी तो मार्ग कौन दिखाएगा? गुरु मार्ग दिखलाए। अगर गुरु की ओर पीठ करके रखा, इस जग के मेले में जहां प्रलोभन है, उस प्रलोभन में ही उलझा रहा, तो इस मेले में से प्रस्थान तो करना होगा। अब ना मार्ग पता होगा, ना किसी का संरक्षण होगा,
ना उंगली पकड़ करके ले जाने वाला गुरु होगा, तो क्या दशा होगी तेरी। जग मेले में घूमिए, इस जगत में यह मेला है, भूलिए ना निज नाम। जाति गोत पितु मात को और आपका गांव, कर्म करो, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, करो कर्म क्यों करो, ज्यों जगत के धुन में धारे राम। मुख में राम, हाथ में काम। कभी भूलना नहीं अपने कर्तव्य कर्म के काल में, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम 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 कर जाप। राम नाम जपने वाले क्या कोई कार्य उसे त्यागना नहीं पड़ता। क्या त्यागता है? ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला क्लेश, इस वृत्ति का त्याग करता है। अपने कर्तव्य कर्म का त्याग राम नाम जपने वाला कदापि नहीं करता। हाथ पांव से काम हो, मुख में मधुमय नाम। जिस प्रकार हांसी में उस देवी से कहा, माई तेरे पास तो समय ही बहुत है, चक्की पीसते हुए, अपने घर का काम काज करते हुए, मुख में राम नाम गुनगुनाते रहना। इसी कर्म से तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। हाथ पांव से काम को, मुख में मधुमय नाम। महाराज ने कहा था, हरियाणा में ही ये प्रवचन था साधना सत्संग में। मेरे संपर्क में अधिकतर गृहस्थी हैं, उसमें किसान हैं, दुकानदार हैं और कारोबार करने वाले में हैं, नौकरी पेशा है, दिहाड़ीदार मजदूर भी हैं। अब इनके पास इतना समय तो है नहीं। किसान प्रातःकाल पौ फटते ही अपने खेतों में जोतना, संवारना, पानी देना और अपनी खेतों की रक्षा करना, सायंकाल तक भरसक मेहनत करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सायंकाल तक इतना थक जाता है, कुछ समय बैठते ही तुरंत नींद आ घेरती है। तो उद्धार कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? किसान, खेताकार, मजदूर, कारोबार कामकाज करने वाला, प्रत्येक समय मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम मेरे साथ है, कई बार स्मरण कर लेवे, काम रुकता नहीं, बल्कि राम की शक्ति उसे और समर्थवान बना देती है। उसका कार्य पूर्ण रूप से उसको फल देने लगता है। राम की शक्ति अपने सेवक को आप सहाय, जो उसके ध्यान में निमग्न रहता है, अपने काम काज में भी जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप। अपने कर्तव्य कर्म का पालन राम 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 का जाप करते हुए, मन में राम, हाथ से काम। वह शक्ति परम पिता परमात्मा की अपने शरणागत, अपने भक्त को स्वयं सहायता करने लगती है। अपने भक्त का प्रत्येक कार्य आप संवारने लगता है। बाबा नानक को
जेल खाने में डाल दिया, कामकाज दे दिया कि चक्की पीस, आटा पीस, चक्की चला। क्या देख रहे हैं? मौलाना बाबा नानक बैठे हैं, चक्की अपने आप चल रही है, वह ध्यान में निमग्न, भजन में मगन है। बादशाह ने जब इस समाचार को सुना, स्वयं उस बंदी गृह में आके देखा यह चमत्कार, नमन किया, क्षमा मांगी, परंतु बाबा नानक कदापि चमत्कार दिखाने में कभी भी प्रयास नहीं किया, बल्कि इसको निगुण कहा। यह प्रदर्शनी का मार्ग नहीं है, छुपा करके रखा। यह रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाना राम भक्त के लिए कोई कठिन नहीं रह जाता, परंतु राम भक्त इसकी प्रदर्शनी नहीं करता, छुपा लेता है अपने आप को। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अनेक रिद्धियों सिद्धियों से संपन्न कैसे ये प्राप्त हो गई? लीन रहते नाम जाप में। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज बड़े ऊंचे ओहदे पर, सरकारी नौकरी, परंतु राम नाम में निमग्न, अपना कर्तव्य कर्म भी करते, परंतु नाम को कदापि ना भुलाते। इस प्रकार कर्म करो त्यों जगत के धुन में धारे राम, हाथ पांव से काम हो, मुख में मधु में नाम। इस प्रकार नाम जाप करते हुए महाराज कहते हैं, एक पंथ दो काज यो, दोनों काम, नाम जाप भी हो गया और अपना कर्तव्य कर्म भी पूर्ण हो गया। एक पंथ, एक ही मार्ग पर दोनों कार्य, दृढ़व्रती, समर्पित, पूर्ण विश्वासी, कर्म योग में रहते हुए, हाथ से काम, मुख में नाम। मैं अकेला नहीं, मेरा राम मेरे साथ है। एक पंथ दो काज यो, होवे निश्चय जान। ये निश्चय रूप से जान, कर्म योग के बिना तेरा निस्तारा नहीं। जो तेरा कर्तव्य कर्म है उसके पालन किए बिना मुक्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और नाम जाप के बिना, उसमें रमन किए बिना मुक्ति नहीं होती। अब काम काज छोड़ने की आवश्यकता नहीं। यह भ्रम ना हो जावे कि नाम जाप से ही केवल मुक्ति होती है। कर्तव्य कर्म को एवं उस नाम जाप के सहायता से ही तेरी मुक्ति होगी। इसमें अगर एक में भी तू चूक जावेगा तो दोबारा जन्म सुनिश्चित है। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। ये दोनों कार्य, कर्तव्य कर्म, बहुत विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता में बताया। जन्म लेते ही जो तेरा कर्तव्य कर्म अपने माता पिता के लिए, उनका त्याग करके तो मुक्ति कदापि नहीं प्राप्त कर पाएगा। फिर
भाई बंधुओं के साथ, बढ़ती आयु में पति पत्नी के रूप में, परिणाम स्वरूप संतान की प्राप्ति, जिस समाज में, जिस वंश में, जिस जाति में तेरा जन्म है, उसके प्रति दत्तचित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना और नाम का जाप, ज्ञान उपार्जन करना, शुभ कर्म करना, पुण्य कर्म करना, सेवा करना, परहित परोपकार करना, यह सर्व कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है, सभी भक्ति धर्म के अंतर्गत है। ये एक पंथ दो काज जो होवे निश्चय जान, विश्वास रख जो मैं कह रहा हूं, गुरु महाराज कह रहे हैं। भक्ति धर्म का मर्म है योग युक्ति ले मान। अब आगे चल करके शक्ति जागरण, जब ये प्रारंभिक साधना मानव कर लेवे, जो गुरुदेव ने क्या दिया, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, कर्म किस प्रकार से करने हैं, तेरा धर्म क्या है, कर्म का और धर्म का यह बोध करवाया। उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। यह बहुत भाग्यशाली पुण्यात्मा को इस प्रकार सदगुरु का मिलाप होता है। परमार्थ में रहते हुए अपने लिए कुछ नहीं, परामर्थ, परमार्थ में रहते हुए गुरुदेव मार्ग दिखलाए, मानव को सुखी बनाने के लिए, मानव सर्व बंधनों से मुक्त करवाने के लिए, उस परम धाम तक पहुंचाने में मेरा बहु परिणाम, मेरा प्रणाम है ऐसे गुरु महाराज को, जिन्होंने पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की खान, मार्ग दिखाने वाले। आगे चलकर जब ये प्रारंभिक साधना मानव दृढ़ता पूर्वक कर लेवे, अब शक्ति जागरण, कुंडलनी शक्ति इत्यादि, इसका आगे महाराज ने वर्णन किया है। जब तक ये प्रारंभिक इस जगत के मेले में तुझे किस प्रकार निर्वाह करना है, कर्तव्य कर्म और नाम जाप को किस प्रकार से करना है, जब तक इसको नहीं करेगा तब तक आगे आत्मा की उन्नति के वह मार्ग नहीं खुलेंगे। वह दिव्य शक्तियां भीतर तू अवलोकन नहीं कर पाएगा। नाद को, वह दिव्य जो उसकी देन है, उसको नहीं अवलोकन पर पाएगा और ना ही जो वर्णन किए गए हैं लीनता की, लय अवस्था की, उसका बोध हो पाएगा। आगे शक्ति जागरण के जो चिन्ह है, प्रारंभिक जो आज का पाठ, ये साधना करने के पश्चात ही साधक आगे साधना में बड़ा करता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शिव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने